हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार उर्फ नारायण जी है। मैं एक सोशल वर्कर एमबीबीएस स्टूडेंट हूं। आज हम लोग सेक्शन 2 यूनिट 2 है ड्रग अफेक्टिंग ऑटोनोमस एएनएस सिस्टम को, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करने वाले जितने भी ड्रग हैं, क्योंकि हम लोग फार्मा पढ़ रहे हैं तो सारे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है मास्थेनिया ग्रेविस। मास्थेनिया ग्रेविस क्या है, पहले क्या क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन द फार्माकोथेरेपी ऑफ मैस्थेनिया ग्रेवी। शॉर्ट नोट्स आ चुका है ये। ठीक है, तो मैस्थेनिया ग्रेविस इज ए ऑटोनोमस डिसऑर्डर। सबसे पहले ये जेनेटिक बीमारी है, ऑटोनोमस डिसऑर्डर है ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडी डायरेक्टेड टू द निकोटीन रिसेप्टर। निकोटीन और मस्कुलिन दो रिसेप्टर होता है ना, तो ये निकोटीन रिसेप्टर के एक एंटीबॉडी डेवलप हो जाता है। ठीक है, एंटीबॉडी डायरेक्ट टू द निकोटीन रिसेप्टर, जिससे क्या होता है, रिडक्शन इन नंबर ऑफ फ्री एनएम नर्व मस्कुलर क्लोनो रिसेप्टर ये कोलिन होता है ना, उसको रिसेप्टर क्या हो जाता है, फ्री रिडक्शन हो जाते हैं, उसके नंबर कम हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एंटीबॉडी आके एथी कर लेता है ना, एंड रिजल्ट इन द वीकनेस ऑफ मसल वीकनेस। तो देखिए एक्चुअली होता क्या है कि मैस्थेनिया ग्रेविस में आपका मसल वीक हो जाता है। क्यों भैया? क्योंकि जो उसका मस्कुलरिन निकोटीन रिसेप्टर है उस पर एंटीबॉडी आकर कब्जा कर लेता है और उसका नंबर फ्री होने से घट जाता है। ठीक है, इसीलिए मसल्स में वीकनेस जैसा फील होता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है न्यूएस्टिग्मिन द्वारा। ठीक है, 15 mg 15 mg ओरली 6 आवरली, मतलब 6 घंटा पे बार बार इसको 15 mg न्यूएस्टिग्मिन दिया जाता है। ठीक है, पैरेडियोस्टिग्मिन इज एन अल्टरनेटिव, ये भी दिया जाता है, विच लॉन्गर एक्टिंग है। ठीक है, सो नीड लेस फ्रिक्वेंट डोज। ठीक है, इसको 1 या 2 दिन पे दिया जाता है। इनटॉलरेबल मस्कुलरिन साइड इफेक्ट, इफ़ इंटॉलरेबल, अगर जो मस्कुलरिन साइड इफेक्ट है, जैसे डायरिया, ये सब जो मस्कुलरिन साइड इफेक्ट होगा तब इंटॉलरेबल हो जाएगा, जब टॉलरेट करने से ज़्यादा हो जाएगा। आर प्रोड्यूस, जब प्रोड्यूस होता है तो एट्रोपिन कैन बी एडेड टू ब्लॉक देम। तो एट्रोपिन उसको क्या करता है, उस मस्कुलरिन साइड इफेक्ट को रोकता है, तो साथ में एट्रोपिन भी दिया जाता है। दिस ड्रग हैव नो इफेक्ट ऑन बेसिक डिसऑर्डर विच ऑफ्टेन प्रोग्रेस। लेकिन एक और बात है, ये जितना भी अभी ड्रग हम लोग पढ़े, कौन, न्यूएस्टिग्मिन, पेरिडियोस्टिग्मिन, तो ये जो है ना उसको प्रोग्रेस से नहीं रोक पाता है, ऑप्टेन प्रोग्रेस। एंड कोर्टिकोस्टेरॉयड अफेक्ट कंसिडरेबल इंप्रूवमेंट। अब देखिए, लेकिन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे जो उसका प्रोग्रेशन ना हो और इम्प्रूव हो, तो कोर्टिकोस्टेरॉयड अफेक्टेड कंसिडरेबल इंप्रूवमेंट इन सच केसेस बाय देयर इम्यूनोसप्रेसेंट एक्शन। लेकिन ये इम्यूनोसप्रेस करता है, दूसरी इसलिए इन्फेक्शन लग सकता है, लेकिन इसको ध्यान देते हुए देखना है। ये भी इम्प्रूव करता है, ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है आपका मसल्स पावर को। ठीक है, पेरिडोसोलोन क्या है भाई? पेरिडोसोलोन हम लोग यूज़ करते हैं 30 से 60 mg पर डे। ठीक है, इंक्रीज करता है रिमिनेशन इज अबाउट 80% एडवांस केसेस में। ये पेरिडिनिसोलोन जो है एडवांस केसेस में 80% एडवांस केसेस में हम लोग यूज़ करते हैं। 10 mg डेली और अल्टरनेट डे में कैन बी यूज मेंटेनेंस थेरेपी में हम लोग यूज़ कर सकते हैं 10 mg। ठीक है, ऐसे यूज़ करते हैं एडवांस स्टेज में तो 30 से 60 मिलीग्राम पर डे यूज़ करते हैं, कोई दिक्कत। अब है रिमूवल ऑफ एंटीबॉडी। एक और बात है कि जो एंटीबॉडी वो एनएम रिसेप्टर को फ्री नहीं छोड़ रहा है उसी को ही हटा दे, उसी को निकाल दे, तब हम लोग रिमूवल ऑफ एंटीबॉडी का भी प्लाज्मा थेरेपी करके हम लोग प्लाज्मा एक्सचेंज करके अनदर थेरेप्टिकल अप्रोच करते हैं। ठीक है, कि भाई जो एंटीबॉडी बन रहा है जीन म्यूटेशन से उसी को ही निकाल देते हैं। ये 7वां हो गया, ये 6ठा अप्रोच हो गया। ये 7वां हो गया थाइमेक्टोमी मतलब क्या होता है, रिसेशन ऑफ थाइमस ग्लैंड। रिसेशन मतलब निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो थाइमस ग्लैंड के रिसेशन इज इफेक्टिव इन मेजोरिटी ऑफ केसेस। सब केसेस में तो नहीं, लेकिन बहुत सारे केसेस में ये भी अप्रोच अच्छा है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, थाइमस ग्लैंड को रिसेशन करके भी माइस्थेनिया ग्रेविस को ट्रीटमेंट करते हैं। तो देखिए एक बार हम पूरा माइस्थेनिया ग्रेविस के ये कर देते हैं, तो कृपया आप क्या करें, इसको एक स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आपको याद करने में सहूलियत रहेगा। थैंक यू, जय हिंद।